हे फ्रेंड, वेलकम अगेन। फ्रेंड, आप जो दो ये चैलेंजेस फेस करते हैं कि आपको राइट टाइम पे राइट वर्ड नहीं मिलता है या कन्वर्सेशन में आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले हम वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि एक बार बीमारी पता चल गया तो उसका हम दवा कर लेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले पता करते हैं कि इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम क्या है। फ्रेंड, मैं आपको इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम दो एग्जांपल से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहला लेते हैं, एक कॉमन वेजिटेबल ले लीजिए, जैसे पोटैटो और ग्रीन चिली, यानी आलू और हरा मिर्च एक कॉमन वेजिटेबल ले लीजिए। और मिक्सअप करने के लिए उसमें तरह तरह के वेजिटेबल ले लीजिए। आप ले लीजिए परवल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंटेड गोर्ड, या कुंदरू ले लीजिए, जिसको इंग्लिश में हम आईवी गोर्ड कहते हैं, या आप ले सकते हैं ब्रिंजल, लेडी फिंगर, जो कुछ भी मिक्सअप करने के लिए इसमें है आप ले लीजिए। अब फ्रेंड देखिए, ब्रिंजल लेके आए आपने, इस कॉमन वेजिटेबल से यानी पोटैटो ग्रीन चिली से मिक्स करके सब्जी बनाया, आपको अलग टेस्ट मिलेगा। आप उसी तरह पॉइंटेड गोर्ड यानी परवल लेके आए, इस कॉमन वेजिटेबल से मिला करके आपने वेजिटेबल बनाया, आपको अलग टेस्ट मिलेगा। तो कितना आसान है अगर आपके पास एक कॉमन वेजिटेबल है और ये मिक्सअप करने के लिए अलग से वेजिटेबल है तो। अब इमेजिन करिए, ये कॉमन वेजिटेबल आपके पास है नहीं, इसका मतलब आपके पास पोटैटो और ग्रीन चिली है ही नहीं, आप इसको लाए ही नहीं, और ये सारे वेजिटेबल आपने खरीद लाए। अब सोचिए कौन सा वेजिटेबल किसके साथ मिक्सअप करके बनाएंगे, उसको बनाएंगे तो क्या आपको टेस्ट मिलेगा, कितना आपका इंटरेस्ट आएगा, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसको हम कोरिलेट करते हैं इंग्लिश से। तो फ्रेंड, हम लोग जब इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो बिगिनिंग में ही हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, तरह-तरह के इंग्लिश कंटेंट देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। इसका मतलब क्या है, शुरुआत में ही हम लोग जो मिक्सअप करने वाले वेजिटेबल हैं, वो सब खरीद के ला रहे हैं। जो हमारा कॉमन वेजिटेबल है, यानी जो कॉमन लैंग्वेज है, जो हमारे डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज़ होगा, उसको हम लोग सीखते ही नहीं हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, और यही मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि सपोज करिए आपका जब कॉमन वेजिटेबल नहीं रहेगा तो कोई भी वेजिटेबल लाएंगे तो कोई भी टेस्ट नहीं मिलेगा। सेम उसी तरह से डेली लाइफ कन्वर्सेशन के जो वर्ड्स एंड सेंटेंस है, उसको आपने सीखा ही नहीं, उसको आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो आप दूसरा कुछ सीख करके क्या करेंगे? सपोज करिए, आप दूसरी तरह से सोचिए। सपोज करिए आपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन के वर्ड्स एंड सेंटेंसेस जो कंप्लीटली आपने सीख लिया, उसको अपने माइंड में रिकॉर्ड कर लिया, तो उसके बाद आप किसी भी फील्ड से 10-20 वर्ड सीखिए। सपोज करिए आप ट्रेवल एंड टूरिज्म से आप 10-20 वर्ड ले आइए, अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन से मिक्सअप करिए और आसानी से कन्वर्सेशन कर लिए। सेम उसी तरह से आप किसी भी एयरलाइन से सपोज के 10-20 वर्ड लेके आइए, अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज़ करिए, मिक्सअप करिए और कन्वर्सेशन कर लीजिए। तो आपको कन्वर्सेशन करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, यदि आपके पास डेली लाइफ यूज़ के वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आपके दिमाग में रिकॉर्ड है तो। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं टैप और टैंक का। सपोज के टैंक में पानी भरा है, तभी तो आप टैप से पानी ले पाएंगे। सेम उसी तरह से यदि आपके हेड में, आपके दिमाग में वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रिकॉर्ड है, यानी डेली लाइफ कन्वर्सेशन के वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रिकॉर्ड है, तभी तो उसको आप कन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे। यदि आपके पास डेली लाइफ कन्वर्सेशन के वर्ड्स एंड सेंटेंसेस है ही नहीं, केवल आप दूसरे फील्ड से कुछ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आपने सीख लिया है, तो ऑब्वियसली आप कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। जब भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, आपको राइट टाइम पर राइट वर्ड नहीं मिलेगा, आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गया, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है कि आपको डेली लाइफ कन्वर्सेशन से रिलेटेड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फाइंड आउट करने हैं, उसको प्रैक्टिस करना है, अपने दिमाग में रिकॉर्ड करना है। लेकिन यह सब पूरा प्रक्रिया कैसे करेंगे, उसके लिए मैं कुछ दिन पहले एक शॉर्टकट मेथड शेयर किया था, जिससे आप इंग्लिश में जल्द से जल्द फ्लुएंट हो सकें और अपने इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी को एनहेंस कर सकें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पे जो शॉर्टकट मेथड मैंने शेयर किया है, उसको आप कंप्लीट प्रोसेस को समझिए। यदि उस शॉर्टकट मेथड को आपने फॉलो कर लिया, तो विद इन अ मंथ आप देखेंगे कि आप इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो जाएंगे। आप किसी भी फील्ड से कन्वर्सेशन करना रहेगा तो उसको आप कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग फील्ड से तो आपने वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आपने सीख ही लिया है। आपको बस एक कॉमन वेजिटेबल की तरह से जो कॉमन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस है, जो डेली लाइफ यूज के वर्ड्स एंड सेंटेंसेस है, वही बस सीखने हैं। तो फ्रेंड, होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।